सो बीएसटीसी की कट ऑफ पर बात करेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा उस पर बात करेंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं उन पर बात करेंगे। सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए, ये 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको सीरियस लेते ही नहीं, सभी कट ऑफ में उलझे हुए हैं। जिनका कट ऑफ जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको कट ऑफ के बारे में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनको आगे वाली प्रोसेस पे चलना चाहिए। कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो और सर्टिफिकेट कितने पुराने हैं वो देख लो, इस पर भी हम बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या है अपना, शपथ पत्र अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट चॉइस नहीं मिले तो क्या होगा, शपथ पत्र किस तरह से होंगे, अपवर्ड मूवमेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बताएंगे। फर्स्ट चॉइस नहीं मिले तो आपको क्या करना है और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। तो देखिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। पहली चीज मैं बता देता हूं कट ऑफ का वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट कब कब चाहिएंगे आपको। देखिए पहले तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो कॉलेज में सारे के सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और वो वेरीफाई होंगे। वो कॉलेज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। तो ये 2 चीज़ें तब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इतने अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं एक सेट बता देता हूं कि इस तरह से आपको सेट करने हैं, तो तैयार करवा लीजिए, क्योंकि बड़ा मौका है। बीएसटीसी में कोई गलती मत करना, नहीं तो आपकी 1 साल खराब हो सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट वाली को तो आप नज़रअंदाज करना ही मत। तो आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट पे। ये देखिए, ये आप इसी क्रम में आप सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है चीजें, सारी चीजों पर बात कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद के हैं, और काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं इसी में आपको बता दूंगा कि इसी में वो डॉक्यूमेंट भी रहेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट वो हैं जब आपको सीट अलॉट हो जाती है और कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए चाहिएंगे। काउंसलिंग के लिए क्या वो आगे बात करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये कॉलेज देगी आपको, ठीक है, मतलब कॉलेज में जिस कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हुई है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो खुद देगी आपको जाने के बाद में। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप काउंसलिंग करवाएंगे उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, और उस कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट के कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से एक अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई है, लॉगिन करके ये काम होगा। वहां पर क्या होगा इस कॉलेज अलॉटमेंट लेटर में, कॉलेज का एड्रेस होगा और कॉलेज का नाम होगा। 2 चीजें होंगी, बाकी आपकी डिटेल होंगी और कॉलेज की डिटेल होगी। देखिए अब इन चीजों की बहुत बार जरूरत पड़ती है, नहीं भी पड़ती, लेकिन आप इनको कैरी करना, याद सामने रखना। कहीं कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास खो जाता है तो कोई सा डॉक्यूमेंट काम आ जाता है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रखें। देखिए बीएसटीसी आवेदन फॉर्म, बीएसटीसी प्रवेश पत्र, ठीक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे बताऊंगा क्यों प्रवेश पत्र आपको हर टाइम रखना चाहिए। जब तक आपका कॉलेज अलॉटमेंट और वेरिफिकेशन, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन हो नहीं जाता तब तक ये डॉक्यूमेंट रखने ही रखने हैं। लापरवाही मत करना, लापरवाही करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता, अंतिम समय में परेशान होना पड़ सकता। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कॉल आते हैं। बीएसटीसी की मार्कशीट, बीएसटीसी के चालान की रसीद, मतलब जो भी आपने ऑनलाइन ये काउंसलिंग और फीस के लिए जो चालान, जो फीस दी है, उनकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आपके पास होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो सर्टिफिकेट हैं इनका बता देता हूं कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि कितने पुराने होने चाहिए।
कितने पुराने होने चाहिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इनके बारे में हम सारी की सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डालते रहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई अपडेट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत फायदा होगा, बहुत काम आएगा आपके हमारा टेलीग्राम चैनल। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट है आप डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। देखिए मेन बात ये, कई बार क्या कई कॉलेज इनको, हालांकि गाइडलाइन में 1 साल 1 से 2 साल का है, लेकिन कई कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाद में उनसे बहसबाजी करनी पड़ती है, अंतिम समय में परेशान होना पड़ता है। अगर आपके पास अभी भी नए नहीं हैं, 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं, 1 से 2 साल के ज़्यादा पुराने, तो आप नए बनवा लो। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मतलब अब तो सेम डे बन जाते हैं, सारे सर्टिफिकेट सेम डे बन जाते हैं, तो रिस्क मत लीजिए, नए बनवा लीजिए। 1 से 2 साल, मतलब मेरा तो बोलना ये है कि अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो भी आप नया बनवा लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है आपका जो जन आधार कार्ड है वो भी आप साथ रखिए, मतलब जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, ऊपर नहीं जा रहा है, क्या बात है, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए। देखिए यहां से मैं बता देता हूं, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ये घोषणा पत्र होंगे, ये उसी टाइम मिलेंगे आपको, मतलब सेल्फ खुद के द्वारा घोषित किया हुआ घोषणा पत्र है ये। मतलब उसमें मैं इसका फॉर्मेट आगे वाले वीडियो में बताऊंगा या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि घोषणा पत्र किस तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। महाविद्यालय की नियमावली ये वो देगी जिसमें आपका अलॉटमेंट हुआ है, वहां पे ये शपथ पत्र ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट रूल में शपथ पत्र है, ठीक है। फोटो आपको जैसे 4 से 8 फोटो की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप 8 फोटो तो साथ रखिए ही रखिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज एक साथ ही बनवा लीजिए। अब देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने, इनकी 2 या 3 सेट बना सकते हैं आप, ठीक है, 2 या 3 सेट बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2-2, 3-3 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रखनी है आपको, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा चालू रहे और आप उससे अपडेट देख सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सभी डॉक्यूमेंट को स्वयं सत्यापित करें। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको क्या करना, सेट बना के तैयार रखना है, सीक्वेंस यही रहेगा। और कॉलेज वाला जो भी मांगे निकाल के दे दो, निकाल के दे दो, निकाल के दे दो। क्या करना है, कई बार क्या होता है कि आपको कॉलेज अलॉट होती है कहीं पे ऐसी जगह जहाँ फोटोकॉपी की सुविधा नहीं रहती, और कॉलेज वाले भी नखरे करते हैं, वो बोलते हैं बाहर से फोटोकॉपी करवा के लाओ या लाया करो, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो उस लफड़े से बचने के लिए आपको 2-2, 3-3 सेट करवा लीजिए। खुद के जो डॉक्यूमेंट है उनकी 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा करवा लीजिए आप, मतलब झंझट नहीं लेना है, पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखना है आपको। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास चाहिए। अब मैं बता देता हूं कि जैसे रिजल्ट आएगा और आपको काउंसलिंग करवानी, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए 3000 रुपये फीस है, और इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी कास्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और बीएसटीसी का मार्कशीट। ये सारी चीजें जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तब चाहिएगी, मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है आपको काउंसलिंग करवानी है तब ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे बहुत सारे लोगों को इससे जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन दूर हो सके। अब एक और चीज़ पे चलते हैं, और क्या चीज़ें हमने देखी थी। देखिए वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट का हमने बता दिया। सबसे पहले कट ऑफ पे बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अगले वाले वीडियो में बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डले आपको अपडेट मिल जाएगी। मैं एक कट ऑफ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, और
पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है क्या, जब तक वीडियो बना रहे हैं तब तक। देखिए लास्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप खुद भी जाकर विजिट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में डीएलएड फॉर्म में लिंग जन्म तिथि श्रेणी संबंधित सुधार हेतु 13/7 तक का जो नोटिस था वो ही अंतिम नोटिस है। इसके बाद में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। इससे रिलेटेड देखिए यहाँ से आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, अभी कर लीजिए आप फॉर्म प्रिंट। फाइंड फॉर्म नंबर यहाँ से प्रिंट करते हैं। रीप्रिंट फॉर्म को दोबारा प्रिंट करना, पेमेंट स्टेटस, ये तीनों चीज़ें आप दोबारा से कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन पैनल था, ये करेक्शन पैनल था, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये नंबर सेव जरूर कर लीजिए, फ़ोन करिए ऑफिस टाइम में ही, और आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और हम आपको जल्दी नंबर भी उपलब्ध करवाएंगे हमारे टीम के, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑफिशियल अपडेट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सारा अपडेट आप हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। गूगल में टाइप कीजिए RK अलर्ट, सबसे ऊपर जो हमारी वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए BSTC कट ऑफ मार्क्स, ये वाला यहाँ पर अपडेट है। इससे आप जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, और BSTC से जुड़ी हुई सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा RSCIT से जुड़ी हुई जानकारी भी देख सकते हैं और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब ये मैंने एक जो पीछे वाले टाइम के अकॉर्डिंग ये जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पर लेकर चलूंगा। क्यों लेकर चलूंगा? यूट्यूब, और यूट्यूब पर एक जो हमने सर्वे किया था, आप भी इसी तरह से यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर आ सकते हैं और यहाँ पर लिखना है आपको यूट्यूब में RK अलर्ट। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। RK अलर्ट हमारे चैनल का नाम है, इस पर आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाले बटन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहां पर कम्युनिटी पे क्लिक करना है। और कम्युनिटी पे हमने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था जिसमें हमने ये पूछा था कि BSTC परीक्षा में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये कट ऑफ को जानने के लिए किया था। अब इसका मैं रिजल्ट दिखाता हूं। लगभग 3300 लोगों ने इस पे वोट किया है। जैसे सबसे ज्यादा जो वोट आए वो किस पर आए हैं, जैसे आपको भी अंदाजा लगेगा कि ये हम सेफ जोन में हैं। देखिए मैं एक पे किसी पे भी क्लिक करना होगा तब पता चलेगा। तो ये है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, यहां पर क्या है कि हमने इसको लॉगिन नहीं किया है, इसलिए ये इस पोल का रिजल्ट दिखा नहीं रहा है। बट मैं आपको फोन पर दिखा देता हूं एक बार के लिए। अब मैंने दिखाई दिया है तो फोन पर दिखा देता हूं, जैसे आपको मुझे पता नहीं चला था इसका। देखिए नहीं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप इस तरह से जाकर ट्राई कर सकते हैं, आपको ये अपडेट मिल जाएगा। ये देखिए फोन पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपको दिख गया होगा। देखिए सबसे ज्यादा किस पर वोट हुआ है, सबसे ज्यादा वोट हुआ है 361 से लेकर 400 तक, इस पर सबसे ज्यादा वोट हुआ है। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा वोट इस पर हुआ है। तो इसका मतलब जो कट ऑफ है, जो सिलेक्शन प्रोसेस वाला मार्क्स है, वो लगभग कितना रहने वाला है, लगभग 400 के आसपास, 350 से 400 के आसपास सबसे ज्यादा नंबर मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो वो वहां तक रहने वाला है। तो इस पर मैं, अगर आप चाहो तो कट ऑफ का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए दोबारा से। ये मैंने आपको एक आइडिया बताया, डॉक्यूमेंट वाला बताना पहला पर्पस था कट ऑफ का। इसके अलावा मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कट ऑफ का, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ का वीडियो बनाएं तो आप बोल सकते हो हमें, बट मैंने आपको अंतिम कट ऑफ का एक, जैसे हमने थंबनेल में लिखा अंतिम कट ऑफ क्या रह सकती है, अंतिम कट ऑफ का जो मार्क्स है वो 350 से 400 के बीच रहेगा। सभी कैटेगरियां इसमें आ जाएंगी।
ये आप ध्यान में रख लेना और इसको और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो स्टेप मैंने बताई है, आरके अलर्ट के वेबसाइट पे जा सकते हैं आप लेटेस्ट अपडेट के लिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो में। आपका स्कोर जरूर कमेंट कीजिए।